Recording in progress.
हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी। आज हम लोग वापस से ज्वाइन किए हैं इनफर्टिलिटी के टॉपिक पर बात करने के लिए। एवरी वीक हम लोग अलग अलग टाइमिंग्स पे, जिसमें थर्सडे को और सैटरडे को हम लोग वेबिनार्स करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर, इनफर्टिलिटी पर, साथ ही किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स पर, लिवर डिसऑर्डर्स पर हम लोग बात करते हैं। तो सैटरडे हम फिक्स रूटीन में हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमितेश, जो कि इनफर्टिलिटी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। जिसमें मेल इनफर्टिलिटी की बात करूं तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमितेश, वो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे चुके हैं। तो अगर कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको स्पर्म काउंट की कमी है, या मॉर्फोलॉजी में कोई इशू आ रहा है, या मोर्टालिटी कई पेशेंट्स की बहुत ज्यादा कम होती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर मितेश से कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे साथ हमारे जो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम भी अभी ज्वाइंड है। एंड आप जो भी क्वेरी करेंगे, आप अपना नंबर जो है ड्रॉप कर सकते हो चैट बॉक्स में। तो अकॉर्डिंगली जो हमारी टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, जिसमें डॉक्टर मिताली, डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर दीपिका, ये सारे डॉक्टर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। जिसमें आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी या जो भी क्वेश्चन होंगे, वो सब आपके इसी सेशन में सॉर्ट किए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी पर, कि इनफर्टिलिटी क्या है और क्यों हो जाती है, या फिर बार बार ट्राई करने पर भी कंसीव क्यों नहीं होता है जब सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। और साथ ही मेल इनफर्टिलिटी पे थोड़ा आज हम फोकस करते हुए बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी में अगर सब सारे पैरामीटर्स भी अगर अच्छे हैं तो भी कभी कभी कंसीव नहीं होता। तो उसमें जो है, सिर्फ हमें रिपोर्ट्स पर ही फोकस नहीं करना, हेल्थ ऑफ द मेल और फीमेल पे भी फोकस करना होता है। जैसे मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि जब भी हम कुछ भी हम खाएंगे, या जो भी हमारा रहन सहन होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे डाइजेशन अगर अच्छा रहता है, तो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर डाइजेशन। और उसके बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, वो रेजुनिवेट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो हेल्दी होते हैं, और हीलिंग कैपेसिटी जो है उससे एनहेंस होती है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली है, वो ये है कि जब जो भी आप खाओगे, जो भी आप रहन सहन रखोगे, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके धातुओं पर पड़ता है, यानी कि आपके न्यूट्रिशन पर पड़ता है। और वो न्यूट्रिशन जो है, अगर अच्छा नहीं मिल रहा या टॉक्सिकेटेड मिल रहा है, तो आपके जो धातु हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे जो टोटल कंप्लीट धातु है, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र फाइनली बनता है। और उसके बाद फाइनली ओज, यानी कि इम्यूनिटी हमारी एनहेंस होती है। तो जिन भी लोगों में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको बोन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आपको मस्कुलर इश्यूज हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो शुक्र है वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर वो अच्छा नहीं है, तो वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो एक नए जीव को या एक नए बच्चे को जन्म दे सके। अब उसमें चाहे कोई मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर पैरामीटर्स भी आपके सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेट्स से कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, बट फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है यही, जिसे हम कहते हैं धातु दुष्टि। और वो क्यों होता है? जब हमारी अग्नि मांद्य होती है, या फिर हमारा जो रहन सहन है वो खराब होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो डेवलप होते हैं, जिसको हम आम बोलते हैं। तो अगर ये आम बॉडी में डेवलप्ड है, तो नेचुरली जो है कंसीव करना मुश्किल होता है। अगर मैं मॉडर्न पैथी की बात करूं या एलोपैथी की बात करूं, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि
नॉर्मली जो साइंस है ना, साइंस ये चीज कहती है जो हमें दिख रहा है ना, हम उसी को ही मानेंगे। उसके अलावा जो हमें नहीं दिख रहा, वो टेस्ट में नहीं दिख रहा, तो वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। तो अगर हम बात करें किसी भी बीमारी की, अगर उसका कोई कारण हमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिख रहा, फिजिकली नहीं दिख रहा, बट एक प्रॉब्लम हमेशा खड़ी हुई है जिसका सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा, ना उसका कॉज पता चल रहा है, तो उस केस में आयुर्वेद कहता है कि आप शरीर का शुद्धिकरण करो, जिसके अंदर हम आम को शरीर से बाहर निकालने की बात करते हैं, शोधन करने की बात करते हैं। तो अगर वो किया जाता है तो हर एक पेशेंट, जो भी किसी भी डिजीज का क्यों ना हो, या फिर अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अगर आप इस पे फोकस करते हो तो आपको इंप्रूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आज के टाइम पे अपनी बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि करा रहे हैं, जिससे उनको बहुत मार्वलस रिजल्ट मिले हैं। हर बार मैं एक नया केस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वैसे तो केसेस हमारे पास बहुत हैं, पर जो फ्रेश केस है वो आपको मैं हर वेबिनार में शेयर करती हूँ। तो आज हमारे पास बड़ा ही प्यारा केस आया है जिसके अंदर एएमएच वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हुई है। एक पेशेंट की अभी 15 डेज हमारे पास वो रह के गए हैं। एक और केस है जो हमारे दिल्ली के सेंटर में डॉक्टर मोहित के ऑब्जर्वेशन में एक पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया ट्यूबल ब्लॉकेज का, और ट्यूबल ब्लॉकेज उनकी बहुत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आज ये दोनों जो है रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसको आपको जरूर देखना है। और प्रॉपरली जो है अपने आप पहले कॉन्फिडेंस रखना है कि सब कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। तो हमारा जो आज का वेबिनार करने का मोटिव ये है कि आपको हम पहले क्लियर आउट करें कि हम क्या करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, और आपको यहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब पूरी कंप्लीट बात होती है तो सबसे पहले पेशेंट एक चीज ये सोचता है कि इतने जो है आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, इतने सारे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी पे काम भी कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग क्या कर रहे हो, राइट? हम आपसे ही ट्रीटमेंट क्यों कराएं, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिखा के आ चुके हैं, हम एम्स चले गए, हम वेदांता चले गए, हम और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आप लोग दिखा के जाते हो, हम सब जाके आए हैं, पर हमें वहां सक्सेस नहीं मिला, तो आपके पास सक्सेस कैसे मिल जाएगा? आप ऐसा क्या कर दोगे कि हमें सक्सेस मिल सकता है? तो इन्हीं मेन क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको आंसर करूंगी, जिसमें सबसे पहली बात तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसा क्या करते हैं। अगेन जैसे मैंने शुरुआत की कि हमारे बॉडी में जैसे जैसे धातु बनता है उस पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि अगर कोई धातु दुष्टि है उसको हम रिजॉल्व कराते हैं, प्लस अगर बेसिक कोई हेल्थ अगर गड़बड़ है हम उसके ऊपर काम करते हैं, प्लस यूट्रस रिलेटेड हम ऐसे हिडन चीजें जो कि साइंस उसको डिफाइन नहीं कर सकता या उसको नहीं बात करता है, जो कि पेशेंट लक्षण दिखा रहा होता है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए कंसीव करने के लिए, उसको हम अलग अलग चिकित्सा के थ्रू, जिसमें मेडिटेशन, योग, या फिर मैं बात करूं मंत्र चिकित्सा, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जब ये प्रोसेसेस हम लोग करते हैं, जब थेरेपिस्ट भी कभी प्रोसीजर करते हैं हमारे, तो उनको ये कंप्लीटली गाइडेड होता है कि जब भी वो कोई प्रोसीजर करेंगे तो वो मंत्र चिकित्सा साइड बाय साइड चलती रहती है, जिससे होता क्या है कि कंबाइंड एक ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद के थ्रू जो करना चाहिए वो होता है, और उसके बाद रिजल्ट जो है हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और साथ में जो पेशेंट का हमारे साथ सपोर्ट होता है, जो हमारा विश्वास होता है, वो भी अगर इक्वली साथ में हमारे साथ चले, तो हमें बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब किडनी फेलियर के पेशेंट, लिवर फेलियर की ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि कभी सोच ही नहीं सकते कि वो कंसीव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी कंसीव किए हैं, उनकी जर्नी भी हमारे साथ चल रही है। बट होता क्या है कि हर एक पेशेंट जो है खुल के इन चीजों के बारे में सोशल मीडिया पे या इस तरीके से बात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सबसे पहले तो उनकी लाइफ में खुशियां बड़े टाइम बाद आई होती हैं,
तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जब बेबी हो जाएगा तब हम बात करेंगे। तो हमारे पास भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, हमें अपनी रिपोर्ट शेयर करने के लिए कॉन्सेंट देते हैं। तो भी हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना हम लोग कोशिश करते हैं, जिन जिन से जो जो हमारी बात हुई है अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार आपको मैं वो चीजें दिखाऊं ताकि आप भी उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ा सको। दूसरी चीज जो ये है कि हमारे यहाँ पे आने के बाद बाकी फिजिशियन से हम ऐसा और क्या डिफरेंट करते हैं, उस पे भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई लेवल के जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन किसी आप सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कराओगे, वो सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ से गाइड किए जाते हैं। हमारे हर गायनेकोलॉजिस्ट जो भी हमारे अलग अलग सेंटर्स में हैं, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है। और स्पेशली जो हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर टाइम मतलब हर टाइम टू टाइम एक एक केस पे एक एलोपैथी की एक जो धुरंधर हैं वो, साथ में हमारे जो मेन गायनेक्स जो हैं आयुर्वेद के, वो सब मिलके इसके ऊपर काम करते हैं। और हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते कि बस ट्रीटमेंट कराओ और अपने आप बेबी हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, नो। हम इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आप अपने डायग्नोस्टिक्स को पहले रेडी करवाते हैं कि किस पेशेंट में क्या क्या इश्यूज हैं, फिर रिजॉल्व होने के बाद क्या क्या बच गया, और उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हुए ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें आपको भी पता चलता रहता है। क्यों होता क्या है, जब मैं आप लोगों के साथ जब भी मैं मीटिंग करती हूँ और मेरे पास पेशेंट आते हैं, 50% ऑफ द पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनका जो इलाज हो गया वो क्यों हो गया, क्यों उन्होंने लेप्रोस्कोपी कराई, क्यों उन्होंने हिस्टेरोस्कोपी कराई, क्यों वो दवाइयां खा रहे थे, क्यों वो इंजेक्टेबल्स ले रहे थे, उन्हें पता ही नहीं होता। और एक्सपीरियंस्ड वो लोग होते हैं जो 5-5 बार, 2-2 बार, 3-3 बार आईवीएफ करा लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। पर हम पहले दिन ही आपको हर चीज बताते हैं कि पहले दिन से लेके लास्ट तक जो हम ट्राई करेंगे, जो हम अपनी पूरी जोर लगाएंगे, जो आज तक की जो हाईएस्ट इनोवेशन है वो क्या है आज गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में, वहां तक आपको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे गाइड किया जाता है। उसमें बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजीज आयुर्वेद के लिए प्लस एलोपैथी की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, बेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो सब आपको बताई जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि ये कराइए। चाहे कराओ आप कहीं से, हमें इससे कोई मोटिव नहीं है, आप कहीं से भी कराओ, बट एक अच्छी जगह से जब आप प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन करा के जब आप रिपोर्ट्स लेके आते हो, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और अगर स्टार्ट करना भी है तो हम सिर्फ आपकी एज फैक्टर को देखते हुए या बेसिक जो चीजें हमें बहुत क्लियरली नजर आ रही होती हैं, हम उससे आपको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम थोड़ा समय भी वेस्ट ना करें। और अपने पेशेंट्स को सिर्फ हम यही नहीं गाइड करिए कि बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि कराओ और घर बैठ के ट्राई करो, नो। आपको हम हैंड होल्ड करते हैं तब तक जब हम आपको एक एक स्टेप तक पहुंचाए ना, ताकि हर स्टेप को हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। अगर कोई हेल्दी है तो उसको बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि कराने के बाद फिर हम उसको कंसीव कराते हैं। अगर डायग्नोस्टिक में उसको कोई हेल्थ इशू है तो उस हेल्थ इशू के लिए क्या पैरामीटर चाहिए, एलोपैथी चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए या कॉम्बिनेशन चाहिए, हम उस पे काम करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलते हैं। और धीरे 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 करके जब आप एक एक स्टेप कवर करते हो तो आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच जाते हो। अब इसमें इन सारी सिचुएशन से मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 10 में से 10 सारे जो है कंसीव कर जाओगे। टू बी वेरी क्लियर, कुछ ऐसी सिचुएशंस वो भी होती हैं जिसमें समय लगता है, जिसमें हम एक बेसिक से बात करें तो नेचुरली कंसीव करने के लिए 1 साल का मिनिमम टाइम जरूर होना चाहिए। बट फिर भी हम 1 साल से कम में जितना कोशिश कर सकते हैं हम आपको हैंड होल्ड करके उस लेवल तक लेके जाते हैं। और जहां तक मैंने देखा है कि 60% तक, यानी कि 10 में से 6 केस कंसीव कर जाते हैं, आइदर थ्रू नेचुरल, आइदर थ्रू आईयूआई, आइदर थ्रू आईवीएफ। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जिसमें रेकरेंट आईवीएफ फेल हुए हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो 2-2 3-3 आईवीएफ करा चुके हैं, बट इवन देन उसके बाद नेचुरली कंसीव किए हैं, जिसमें बोल ही दिया गया था कि डोनर चाहिए या फिर आपको आईवीएफ जो है दोबारा करा लो। तो उस केस में भी नेचुरल कंसीव हुए हैं और सब चीजें पॉसिबल हुई हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है
कि अगर हमें कोई भी स्टेप फॉलो करना है, उस स्टेप के लिए क्या बेसिक पैरामीटर्स यानी कि अपने हेल्थ को कैसे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, उस पे हम लोग काम करते हैं। जिसमें पंचकर्मा के साथ कुछ और ऐसी थेरेपीज जो हम इंक्लूड करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, तो उस पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी डॉक्टर नरेश त्रेहान की। मैं हर बार आपको दिखाती हूँ, हर वेबिनार में दिखाती हूँ, और वो बार बार दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव होता है कि अब मैं आपसे बात कर रही हूं, अब मेरे साथ देखो लगभग 700 पीपल अभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर मुझे ये पता है कि आप में से मुश्किल से 20 लोग होंगे जो अपने लिए सोचेंगे। बट आप बातें सुनते हो, सारी चीजें करते हो, करना आपने मन का ही होता है, और आपको सिर्फ एक चीज सोचते हो कि भाई कोई मेरे को एमडी, कोई डॉक्टर, कोई बड़ा डॉक्टर ऐसा कुछ बताएगा तो हम फॉलो करेंगे, ये क्या ही बता देंगे हमें आयुर्वेद वाले। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि डॉक्टर नरेश त्रेहान है, डॉक्टर सरीन है, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में उनके हेड हैं, और सरकार भी प्रॉपर इनको सपोर्ट करती है, और ये खुद लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर एक एलोपैथी डॉक्टर जो इतने बड़ी पोजीशन पे बैठ के भी, जिन्होंने ये तक कह दिया है कि मैंने खुद आयुर्वेदा का एक प्रॉपर ब्रांच मेदांता में स्टार्ट किया है, और जो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनकी बात जरूर सुनिए कि कैसे आप नेचुरली खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो आप प्ले करो, आप इनको सुनिए, उसके बाद मैं क्वेरीज लूंगी आप लोगों की। Everybody wants to look at it. Thinking आजकल इंडिया में ऐसे सारे देसी बायोमेडिकल से कई सारी चीजें होती है। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाते इंफ्रा है, बर्न थेरेपी, थेरेपीज अगर ब्रायन जॉनसन है जो कि सर्जरी कर बेटे के प्लेटलेट्स को कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को, क्या डेथ को डिफीट करना या So here, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life fully. तो जैसा कि आप, अच्छा मैम, ओके मैम। जैसे कि हमने ये वीडियो देखी कि अगर ये भी पंचकर्मा कराने को बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट अपना जो प्रोसेस है, आप किसी भी जगह पे बैठे हो, पंचकर्मा साल में एक बार या 2 बार जरूर करा लिया करो, चाहे कहीं पर भी हो। मैं ये नहीं कह रही आप हमारे पास आके कराओ, जहां पर भी आपको बेस्ट मिलता है आप वहां जरूर कराओ। बट सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि जहां पर भी आप प्रोसेस कराने जाओगे, वहां पे एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, जो कि आपको एक प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग पूरा प्लान बना करके दे, और फिर आपके ऊपर पूरा प्रोसेस हो, जिसके अंदर कंप्लीट मॉनिटरिंग के साथ अगर आप ये सारे प्रोसेसेस कराते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। राइट? तो इसके साथ ही आज की हम क्वेरीज लेंगे। दिव्या शर्मा। हाय सर। हाँ हाँ जी मैम, बताइए। जी, दिव्या हाँ जी बोलिए। जी, नमस्ते सर। हाँ जी मैम, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैम वो मतलब ट्यूब ब्लॉकेज है और क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियल 5 mm है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर बोल रहे नहीं होगा। ओके, हो सकता है, पॉसिबल है। डॉक्टर अमितेश, एक पेशेंट हमने यस मैम। लास्ट टाइम दिखाए थे जिनका कंसीव हो गया था, वडोदरा यस का केस था, वो वाला केस यस निकालो। दिव्या, एक बार ध्यान से देखो इसको। ये पेशेंट हमारे पास आई थी ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ, हमने जी इनको ओके बिल्कुल। ना मैम। 6 मंथ्स बोले थे कि 6 मंथ्स तक ओपन होगा। ओके मैम। ओके तीन मैम। महीने की 2 से 3 महीने की उत्तर बस्ती ही गई थी सिर्फ इनको, उसके बाद अच्छा वो सर। कंसीव कर गई। राइट। ये देखो, बिफोर में लिखा है बाइलेटरल कंप्लीट प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज, ओके मैम। दोनों दोनों ब्लॉकेज थी। और नेक्स्ट दिखाओ, ये बीटा एचसीजी पहुंच गया है 5720।
और इनकी एज दिखाओ डॉक्टर साहब, थोड़ा करके एज जूम आउट करो इसको। यस मैम 25 इयर्स की फीमेल है। 2024 अक्टूबर में ट्रीटमेंट इनका शुरू हुआ था। 2025 मार्च में शी कंसीव्ड। ठीक है, तो एवरीथिंग ओके इज पॉसिबल। ट्यूबल ब्लॉकेज ठीक हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी बेटर होगा तो ऑटोमेटिकली कंसीव कर जाओगे। ओके मैम, तो मैम मतलब इसके लिए आपके यहाँ से दवा ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होगा फिर, मतलब कहाँ आना जाना सबसे पहले पड़ेगा? तो आपके इन्वेस्टिगेशंस होंगे फ्रेश, जी क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों हुआ वो भी देखना पड़ेगा। मैम, 2 ढाई साल पहले यूट्रस में पानी हो गया था, तो बोले डॉक्टर की टीबी की शिकायत है, तो 1 साल इसका दवा चला था। हम्म तो उसके बाद बच्चे रुकने की दवा चला नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी भी कर दिया हम्म ब्लॉकेज खोलने के लिए, पर ब्लॉकेज बोल रहे हैं कि उसमें सब चिपक गया है, ब्लॉकेज खुल नहीं सकता। खुल सकता है, हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, जी जी तो नेचुरली इसको ओपन करेंगे, नेचुरली होता है, इसमें जी थोड़ा मैम। टाइम लग सकता है बट ओपन होता है ये। ठीक है, और ओके मैम। एंडोमेट्रियोसिस भी अगर है तो उसके लिए हार्मोनल इशू है आपको, तो उसके लिए हम्म। हमको जांचें करवाएंगे। ठीक है, जी जी अगर उसको पहले आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं, वो आप करवा के दिखाओ, फिर जी आगे की चीजें आपको गाइड करेंगे क्या कैसे करना है। ओके मैम। ठीक है, जी मैम। आप अपना नाम नंबर ड्रॉप कर दो। डॉक्टर अमितेश, ये केस आप डॉक्टर शिवांगी को देंगे, डॉक्टर शिवांगी कोऑर्डिनेट करेंगी इनके साथ। यस मैम हेलो मैम, दिस साइड श्रेष्ठ एंड राम। हाँ जी सर। ओके सर, मैं शेयर कर सकता हूँ मैम? हाँ जी सर, बताइए। जी। हमारा 8 साल का बेटा है मैम, और मेरी वाइफ को अगस्त 2021 में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हुआ था। ठीक है। तो उनकी राइट ट्यूब कट कर दी गई थी इनको ओके। सेव करने हम्म। के लिए। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ था इनको। ठीक है। सो डॉक्टर ने 2-3 साल वेट करने कहा था कि बॉडी पहले मजबूत हो। तो उसके बाद हम्म हमने 1 साल ट्राई किया, नेचुरली हुआ नहीं। हम्म। जबकि हमारी डॉक्टर गायनी जो थी लखनऊ में, वो काफ़ी पॉजिटिव थी कि नहीं हो जाएगा, आप ट्राई करते रहिए। ओके। उसके बाद जब नहीं हुआ तो मैम, हम नोएडा में रहते हैं, ये बोला गया कि आप अब आईवीएफ या आईयूआई के लिए बढ़ जाइए। ओके। तो हमने एक आईवीएफ भी कराया, वो फेल हो गया। डॉक्टर पॉजिटिव हैं वैसे अभी भी कि हम्म। नहीं हुआ तो अगली बार में हो जाएगा। हम्म तो नेचुरल भी उन्होंने ट्राई करने को बोला, अटेम्प्ट करने को कहा। या हम्म। मैम, बस कोई ऐसा पॉजिटिव है नहीं, उनका ट्यूबरक्लोसिस की दवा चल रही है इनकी वजह। ओके। वो एक काम जस्ट। जी एक काम जी। करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स एक बार शेयर कर दो, वो मैं भी देख लेती हूँ, और एक हाँ कंसल्टेशन मेरे साथ आपकी डॉक्टर प्रीति मैम के साथ भी करा लेते हैं, जो ठीक है। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, राइट। ठीक है। तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी फिर हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। जो हमारा प्रोसेस होता है ना इन इस तरह के केसेस में, जिसमें हाँ जो है ट्यूबल जो है कोई ब्लॉकेज है, या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, या लाइगेटेड ट्यूब्स हैं, या एक ट्यूब नहीं है, तो उन हाँ केसेस में हम बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि करवा करके आईयूआई हाँ। या आईवीएफ ज्यादा प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारे पास चांसेस वैसे ही 50% हो जाते हैं, जी जी। राइट। बट हाँ उसमें भी अगर आप हेल्दी रहेंगे तो कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा है। जी, ठीक है, एमएच लेवल वगैरह सब कुछ सही था वैसे इनका, और अभी भी है। गुड गुड, अच्छी बात है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन रिसेंट होंगी ही आपके पास, वो आप एक बार शेयर कर देना, और फिर भी अगर कुछ ठीक। रिक्वायर्ड होगा तो डॉक्टर प्रीति और मैं आपसे एक बार बात करके फिर आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है मैम। ठीक है मैं सर। वेट। हाँ जी, आप ओके। अपना नंबर ड्रॉप करके कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर प्रीति मैम और मेरा नाम डाल देना। डॉक्टर अमितेश, आप इनसे एक बार यस बेसिक मैम लेकर के इनकी सारी हिस्ट्री, फिर आप मैम से और मेरे से कनेक्ट करवाओ इनको। डन मैम नो इशू जी ओके मैम, मैम। मेरा नाम विजय गुप्ता है। मेरा हाँ नाम जी विजय सर। हाँ गुप्ता जी है सर, मैम। बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को है ना एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे हाँ जी। गुरुजी बोलते हैं हमारे मनीष, आचार्य मनीष जी, हाँ कि जी। हमें एलोपैथी की तरफ जाना ही नहीं है किसी भी केस में। हम्म। तो फिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहिए क्या एलोपैथी के लिए? एलोपैथी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मींस? मतलब जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं इलाज के लिए कि बहुत महंगा खर्चा आएगा, तो अगर हाँ हमें जी। जाना ही नहीं है एलोपैथी की तरफ, तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए क्या? हेल्थ इंश्योरेंस तो आयुर्वेदा के लिए भी तो अप्लाई एप्लीकेबल होती है। हाँ नहीं होती है, लेकिन हमें एक्चुअली क्या है ना कि जो एलोपैथी का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो बहुत महंगा होता है मैम। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ा देती है।
इवन वो 60 सबका ही 60 हजार होता रुपए है, साल चाहे के वो ले रहे हैं। एलोपैथी, देखो सर, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेदा है, क्योंकि एज मैम पर प्रीमियम इतना एज। ज्यादा ले रहे हैं वो लोग कि जैसे मान लीजिए 40 हजार रुपए साल का आप दे रहे हो, हाँ तो जी, इससे अच्छा तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ पैसा और इलाज करा सकता हूँ मैं, जो आयुर्वेदिक इलाज है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लिया आपने एक साल में आपने 40,000 की ईएमआई दी, राइट, या एक साल का आपका 40,000 आपका चार्ज हुआ, बट इलाज में आपके 2.5 लाख रुपए लग गए, तो वो तो सारा नहीं, आपको आयुर्वेदिक इंश्योरेंस में ही भी लग क्लेम जाते कर हैं कि देगा ढाई ना। लाख रुपए हाँ जी। हाँ, लेकिन मैं एक अलग फंड बना लेता हूँ ना, 5 लाख रुपए का अलग से। आपने अपनी तरफ से पैसे लगाने ही क्यों हैं? जब 40,000 देकर के 2.5 लाख का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप 2.5 लाख क्यों लगाना चाहते हो? हाँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है मैम? आपको ये, सर देखो, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। जब कोरोना आया था, आपको पता है लोगों को क्या सिचुएशंस हुई थी। आप ज्यादा आप उसका मत लो, कम वाला ले लो तो चलेगा। जब आपकी एज कम होती है तो आप कम वाला भी ले सकते हो प्लान। हाँ लेकिन अच्छा, मैंने ना एक चीज और बोली थी, मैंने वीडियो कंसल्टेशन के लिए मैम पेमेंट किया था हाँ 6 जी। मार्च को। ओके। लेकिन मेरे को है ना वीडियो कंसल्टेशन की कॉल ही नहीं आई मैम। डॉक्टर अमितेश, यस मैम। आप एक बार आज ही इनको वीडियो कंसल्टेशन दो। और मेरे पैसे भी विजय जी, चले गए मैम। ऐसा होता है, अभी मैं भी आज सुबह से मेरे पास 10 कंसल्टेशन थी, मैं कनेक्ट सिर्फ 3 से कर पाई हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी ने फोन हाँ पिक ही लेकिन नहीं मेरे किया। को मैम, मेरे को 1 महीना हो गया पेमेंट किए हुए मैम। मैंने 6 तारीख को पेमेंट किया था, 6 मार्च को मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं, आपका आज करवा देते हैं। अगर ऐसा होता है ना सर, मेरे वेबिनार एवरी सैटरडे को होते हैं, और डॉक्टर मिताली हैं वो भी इनफर्टिलिटी ही देखती हैं, उनके वेबिनार्स भी होते हैं, तो आप उसमें आप एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है, एक दो केसेस थोड़े मिस हो सकते हैं, मैनुअल डिफेक्ट हो सकता है, और बट मैंने अगर इतनी ऐसा बार है तो मैंने आप कॉल इतनी बार करोगे तो हो मैंने जाता है। मैंने हेल्पलाइन पे अंकिता, अंकिता जी। जी डॉक्टर जी। अमितेश, आप ना, आप यस मैम। चैट बॉक्स में मैसेज डालो और अभी यस उनका कनेक्ट करवाओ। मैम, मैंने ले लिया नंबर उनका चैट बॉक्स से, उन्होंने डाला हुआ है। ओके फाइन, और कोशिश करो यस भाई मैम, मैं करता जितने हूँ, भी आज ही नंबर्स करता हूँ। हैं उसके ऊपर कनेक्शन हो जाए, और मुझे पता करके बताओगे क्यों नहीं हुआ अभी तक इनको कॉल बैक। यस मैम, मैं पता करता हूँ। ओके, थैंक यू। जी। हाँ जी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। डॉक्टर, मेरी एज 42 है। मेरे एक्चुअल मैरिज को भी 3 साल हुए हैं लगभग। ओके तो मैं नेचुरली ट्राई करती रही हूँ, मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैंने IUF मतलब IVF और ये IUI जो भी है, अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है। और मुझे फाइब्राइड है 25-28 mm की एक। तो ओके। उसका मैं ट्रीटमेंट लेती रही हूँ बहुत। एक्चुअली मैंने, जैसे दवाई देते हैं यहाँ पे वैद्य होते हैं हमारे लोकल एरिया में, तो हम्म। उन्होंने काढ़ा दिया था पीने के लिए, तो उससे मेरा श्रिंक किया था वो साइज थोड़ा। ओके ओके। जी। बाकी तो इस टाइम थोड़ा सा 1-2 महीने से पीरियड मेरा इरेगुलर हो गया, हम्म। और बस कंसीव नहीं हो पा रहा है मुझे। बाकी और वेट में ओवर वेट भी हूँ, थोड़ा ये भी है। तो मुझे कितना वेट है अंकिता आपका? वेट मेरा 90 kg है। और हाइट कितनी है? 5'2". जब मैरिज हुई थी तब कितना वेट था आपका? मैरिज के टाइम पे 85 के आसपास था, 25 के नियरेस्ट। अच्छा, और पीरियड्स अभी ही रेगुलर हुए हैं या पहले भी होता रहता था? नहीं, मेरे सिर्फ जो ये फाइब्राइड का इशू हुआ है तब से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई है। अदरवाइज मेरा स्टार्टिंग से शुरू से नॉर्मल रेगुलर ही रहे हैं। 28-6 डेज की साइकिल रहती थी। फाइब्राइड के बाद से मुझे दिक्कत हुआ इसका, इरेगुलरिटी का। ओके। हम्म। तो अंकिता, आप बात कहाँ से कर रहे हो, कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हो? मैं बरेली से कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश। बरेली से बात कर रहे हो? तो आप जी। ऐसा करो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, आपको मैं एक कॉल करवाती हूँ डॉक्टर की तरफ से। ओके। उनसे बात करके एक तो अपनी डिटेल्स उनको शेयर करो, फिर जी। लखनऊ सेंटर में आपको भेजूंगी मैं। और अच्छा। आपको पहले तो अपने वेट पे काम करना है। आपका जी 5'2" जी। तो आपकी हाइट हाँ। है ना? जी जी। तो आपका जो वेट है वो 60 kgs तक एटलीस्ट लेके आना है। जी जी। तो जितना अगर आप वेट कम करोगे तो आपको कंसीव हो सकता है, पर 42 इयर्स की एज है, तो जी उसमें पहले बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि करा करके वी विल ट्राई के क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जितना एज बढ़ती जाएगी चांसेस भी कम होंगे।
तो हाँ 2-4 जी, हाँ महीने जी। लगा के आपकी थोड़ी हेल्थ अच्छी करते हैं, वेट लूज करने में ओके, आपको हेल्प करते हैं, ओके, और साइड बाय साइड आपके इन्वेस्टिगेशन देख करके जो गायनिक रिलेटेड भी कोई इम्बैलेंस है उसको करेक्शन करते हैं। उसके बाद ठीक, सोचेंगे प्लान करने का। अभी मैडम पहले अच्छा, वेट कम करो, ओके, क्योंकि अगर आईवीएफ भी प्लान करोगे तो भी कंसीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद ही उसको एक्सपेल कर देती है, अगर एम्ब्रियो बना भी तो भी। अच्छा, तो पहले 100% पूरी शिद्दत से अपना वजन 60 केजीज तक लेके आओ, तो आपको हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हो सकता है। बट अगर आप ठीक खुद है, से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो मेरे डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, पर जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते रहना, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, क्योंकि देखो आपके केस में तो नॉर्मली आईवीएफ के लिए सजेशन फटाफट दे दिया जाता है, पर मैडम आईवीएफ सक्सेस कैसे होगा? पहले हम्म, 35% चांसेस हैं, फिर आप 42 के हो गए हो, वजन जी, आपका जी, 90 केजीज है, जी, हार्मोनली जी, बैलेंस है, तभी फाइब्रॉइड है। अभी तो और टेस्ट हम्म, कराएंगे तो पता चलेगा एएमएच भी हो सकता है लो हो, है ना? अच्छा, तो अभी सारे इन्वेस्टिगेशन करा के सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करके 3-4 महीने पहले वजन घटाओ अच्छे से। हम आपको हेल्प करेंगे, डाइट में हेल्प करेंगे, हफ्ते हफ्ते डाइट बदलवाऊंगी मैं, ठीक है, उसको चेंज करो। और एटलीस्ट 60-70 तक भी आ जाते हो तो मुझे लग रहा है आप ऐसे ही कंसीव कर जाओगे। ठीक है, ठीक है, पर थोड़ा अपने शरीर पे थोड़ा मेहनत करो आप, ठीक है? जी, 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 अपना नंबर ड्रॉप करो डॉक्टर अमितेश, आप डॉक्टर निकिता को नंबर दो, डॉक्टर निकिता कोऑर्डिनेट करेंगी। डॉक्टर निकिता वेट लॉस में बहुत तेज हैं, हमारे ओके, जितने भी ओके, पेशेंट्स हैं जो इनके साथ इन टच रहते हैं वो सबके वेट लॉस कराती हैं। तो आपका ठीक है, आपका केस मैं उन्हीं को ही हैंड ओवर कर रही हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैंने ड्रॉप कर दिया है। जी थैंक यू। नेक्स्ट। जसवंत सिंह, संगीता जी, हाँ जी सर, जसवंत। हाँ प्रोसीड। जी सर। हाँ वो जी, मैम मेरे वाइफ की एज है 31 ओके ओके और 2 बेबी है ऑलरेडी उनको। ओके। एक 11 साल की और एक है 9 साल की। हम्म। अभी नेचुरली कंसीव करने का ट्राई किया था बट हुआ नहीं। ओके, और कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो आप? 3 to 4 month। 3 to 4 months, ओके। हाँ जी। बट उनका AMH डाउन है। कितना एमएच? उनका एयर .48। एज 31 है ना इनकी? हाँ 31। ठीक है। और इसके अलावा कोई अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम आई हो? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हॉर्मोन्स के टेस्ट करवाए हैं बाकी? बाकी सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीरियड फ्लो अच्छा आता है? हाँ हाँ ठीक है, कोई नॉर्मल। वजाइनल इन्फेक्शन? बीच में थोड़ा यूरिनरी इन्फेक्शन था, वो लिया था एलोपैथी, ठीक हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं। ओके उनको पेशाब में यूरिन में जलन सी रहती थी। ओके ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं बाड़मेर, राजस्थान। बाड़मेर से बात कर रहे हो तो नियर बाय हॉस्पिटल आपको क्या पड़ेगा? उदयपुर? उदयपुर 400 किलोमीटर। उदयपुर या फिर अजमेर? अजमेर 600 किलोमीटर। फिर तो बाकी सारे दूर हैं फिर आपके लिए तो। हम्म, चलो मैं फिर भी आपको ना सारी लोकेशंस एक बार गाइड कर दूंगी जो आपको बेस्ट पॉसिबल होगा। वहां हम्म, पे हम एक बार आपका डिटॉक्स कराएंगे। और आपको मैं बहुत एक क्लियर बता दूं, हमारे राजस्थान के जितने हॉस्पिटल्स हैं ना वहाँ के सक्सेस रेट बहुत हाई हैं कंसेप्शन के जी लिए। तो जी आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स वगैरह अपनी वाइफ की शेयर कर दो, अपनी भी कर देना। और एक बार डॉक्टर हम्म, अमितेश आप इनसे कोऑर्डिनेट करोगे, यस मैम, ठीक है? और आपके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वायर्ड होंगे सर आपके और आपकी वाइफ के हम्म, करवा लेते हैं, फिर उसके मेरे अकॉर्डिंगली। लेटेस्ट ही करवाए हुए हैं, सीमेंस का करवाया है। ओके, आप भेज और देना सारे सर, करवा। हम्म, जो लेटेस्ट आप होंगे वो ओके रहेंगे। किस अगर कोई नंबर और पे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम वो करवा लेंगे। ये नंबर नंबर पे आप शेयर नोट कर। कर लो, 8328783287, इस पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा। तो मैम इसकी कोई मेडिसिन, जैसे आपकी VC के साथ मैं कंसल्ट करता रहूँ, हाँ जी। और वो मेडिसिन वगैरह है, कुछ लेनी हो तो ले सकता हूँ। हाँ ले सकते हैं, पर पहले एक बार कंसल्ट तो कर लो। ठीक है, वही है ना, उसमें कंसल्ट करने के लिए आपकी फी क्या पे करनी है मुझे वो बता देना, कर देता हूँ। डॉक्टर अमितेश से तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो। आपसे भी करनी है, फी ले लो आप, अपनी फी लेके बात कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, आप एक बार डॉक्टर अमितेश से कंसल्ट करो पहले, ठीक और है। वो आपको सारी चीजें बता ही देंगे जो जो बेसिक है। फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपसे बात कर लूंगी। ठीक। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेरी। संगीता, संगीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आयुषी सोनी। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ, मैम। बोलिए संगीता हेलो। जी। हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ हेलो। जी मैम। मैम ये बोल रहे बोल- थे मुझे साइट्रोमोला और रूबेला है, वायरस है और मैं कंसीव आईजीजीएम करने आईजीजी पॉजिटिव है, आईजीएम पॉजिटिव है। आईजीजी पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है। मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही हूँ 6 मंथ से। पहले 1000 साइट्रोमोला और ओके। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवा खाया है तो 150 आया है, लेकिन मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा है और मुझे पीरियड 2 डेज ही आता है। ओके, देखो सबसे पहले तो अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो आपको डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स है जो पॉजिटिव है। अगर आईजीएम अगर पॉजिटिव आता है तो हमें सोचने की बात होती है, ठीक है। बट अगर ये आ भी गया है तो भी अपने आप हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। अदरवाइज हम आपको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, उससे ये बेटर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि आपका एज कितना है? मेरा एज 28 है। 28। और शादी कितने हम्म, साल हो गए? 2 ईयर हुआ है। और कितना मतलब कोई कंसीव किया है इसी बीच में? नहीं नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं 6 मंथ से ट्राई कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। हो जाएगा। आप अभी से टेंशन मत लो कि 6 मंथ से ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है। 1 साल का तो मिनिमम टाइम देना चाहिए अगर आप जब से आप ट्राई करने का हम्म प्लान करते हो तो, ठीक है। बट एनी हाउ हम्म आपने अगर हमें अप्रोच किया है तो अपनी रिपोर्ट्स जो होंगी वो आप दिखा देना। डॉक्टर हम्म। निकिता से आपने बात करनी है और रिपोर्ट्स देख करके वो आपको गाइड कर देंगी अगर और कुछ करवाना मैम जो होगा। पीरियड का फ्लो 2 डेज ही आता है, तो पहले मुझे 4 डेज मेरा साइकिल में 3 डेज प्रॉपर आता था, उसके बाद 4 डेज या 5 डेज तक मतलब धीरे धीरे कम हो जाता था। 4 डेज 5 डेज आता था, अब 2 डेज ही आ रहा है। जब हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना तो हम एनहांस करवाते हैं, हम्म ठीक है। और वो हम्म नेचुरली प्रोसीजर है एनहांस कराने का। हम्म। उसके अलावा और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे एएमएच वैल्यूज हो गया, एफएसएच की नहीं, वैल्यूज। मैंने ये सब टेस्ट करवाया है, मैंने अपने सारे हॉर्मोन्स के टेस्ट करवाए हैं। हम्म। तो वो सारी रिपोर्ट मैंने आज सुबह में कांटेक्ट किया था तो मैंने सेंड किया है ओके, आपके किसी पे, मतलब बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगी नाम क्या है, नंबर दिखाना लेकिन डॉक्टर अमितेश। मैंने अपनी सारी रिपोर्टें सेंड की शिखा, वो इस पे शेयर करो आप। अच्छा 83287 83287। अच्छा। डॉक्टर शिवांगी को कोऑर्डिनेट करेंगी आपसे आज ही। हम्म। अभी भेज देना इस पे, ठीक है। ओके। और फिर आपसे बात करके फिर अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट रहता है आपको गाइड करते हैं। पर एक चीज आपके थ्रू भी बाकी सब भी देखो, हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर है दैट इज बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम एवरी मंथ उत्तर बस्ती प्लान करते हैं, अलग अलग डिजीज वाइज या फिर कंसेप्शन के लिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है उसकी गाइडेंस आपको डॉक्टर देते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो आप पता चलेगा आपके इन्वेस्टिगेशन बिहाफ पे कि क्या डायग्नोसिस बन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी। ज्योति जी। हेलो हेलो मैम। मैम। मैम मुझे पहले पैम पॉजिटिव आया था आफ्टर माय जो मिसकैरेज हुआ था। ओके तो उसके बाद उसका 6 मंथ का जो ट्रीटमेंट चला, ये फरवरी में खत्म हो गया था। तो ओके अभी मेरे को जो है सिस्ट डेवलप हो गया था, लेफ्ट एडिनेक्सियल सिस्ट जो है 25x22 mm। ठीक है। तो मैम अभी जो रिसेंटली कुछ दिन पहले ही टेस्ट करवाए थे तो उसमें लो एएमएच लेवल था। आई डोंट नो कि वो टेस्ट गलत आया है रिपोर्ट, क्योंकि 0.09 दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है एज शायद कुछ। कितनी है आपकी? 35 ईयर्स। 35 हो सकता है कम, हो सकता है। आप जॉब करते हो, घर पे रहते हो? अभी तो घर पे ही हूँ। स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं? नहीं, स्ट्रेस लेवल तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ओके, और डाइट कैसे लेते हो? डाइट 2 टाइम्स। खुश रहते हो? हाँ। ओके। हाँ। और एक एक बार थायराइड आपके, प्रॉब्लम भी है मैम, 75 mg में थायराइड ले रही हूँ, प्रोलैक्टिन भी मेरा बढ़ा हुआ आया था 34.23। ओके, तो एक बार आपकी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। एएमएच का बढ़ना जरूरी है, तो एएमएच कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उसके लिए आपको गाइड कर देंगे। और अपनी रिपोर्ट्स एक बार शेयर कर देना ज्योति, ठीक है। ठीक है। और अगर इसके अलावा हमें और कोई रिपोर्ट्स करवाने होंगे तो आपको हम बता देंगे क्या क्या कराने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करते हैं।
मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ। डॉक्टर अमितेश, जो यस लास्ट मैम। पेशेंट अपने पास एडमिट थे उनकी जरा रिपोर्ट निकालो, AMH यस वाली। AMH AMH बढ़ जाता है बड़े आराम से। मैम जैसे कंसीव हुआ था तो उस समय तो मीन्स नेचुरली कंसीव हुआ था, तो फिर अभी जो AMH एकदम से कम आना, क्या रिपोर्ट गलत है या फिर दोबारा कराना चाहिए? एज रिलेटेड हो जाता है समटाइम्स। दोबारा कराना चाहते हो तो करवा लो, बट अगर कम होगा भी तो टेंशन मत लो, बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। प्रवेश पेशेंट है ना, इसको जूम कर दो और ऊपर करो जरा इसको। देखो 0.07 से केम टू 3.26। ठीक है। सो जो भी लोग हैं जो जिनको लगता है AMH नहीं बढ़ सकता या AMH कम होने की वजह से आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, तो अगर AMH बढ़ जाएगा तो कर सकते हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अपने को मिलते हैं। प्लस एग की क्वालिटी कैसे अच्छे इंप्रूव करनी है उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। यहाँ तक कि स्पर्म काउंट भी बढ़ाने के साथ साथ अगर मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत है, यानी कि अगर हेड में टेल में कोई डिफेक्ट है, वो भी ठीक हो सकता है। प्लस अगर किसी भी पेशेंट में मेल्स में भी DNA फ्रेगमेंटेशन तक हो रही है तो वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और उसको पता करने के लिए भी हमें लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। एक ही महीने के बाद हम दोबारा टेस्ट रिपीट करा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए। तो काफी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हमें देखने मिलते हैं स्पर्म से रिलेटेड एंड AMH लेवल से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं डॉक्टर अमितेश। जसवीर जसवीर जी। हाँ यस राइट। मैम, हाँ जी मेरी सर, आवाज आ रही है मैम? आ रही है सर, आ रही है, बताइए। मैम मेरी एज जो है 47 के नियर अबाउट है और मेरी मिसेज की जो एज है वो 45-46 है। ओके। तो हमारी मैरिज को 18 साल हो गए हैं। हम्म। तो मैंने पहले बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया पर लेकिन कोई कंसीविंग हुई नहीं आज तक। ओके। और लास्ट ईयर पता चला कि फेब्रॉइड की रसोली है और मल्टीपल रसोली है। 18 साल में पहली बार पता चला है? पहली बार पिछले साल वो भी किसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम रसोली की हो सकती है। तो आपने अल्ट्रासाउंड 18 साल में कभी नहीं करवाया पेट का? पहले फॉलिकल स्टडी हुई थी उसमें किसी ने बताया ही नहीं कि हाँ ये रसोली है। और वैसे कोई टेस्ट नहीं करवाए कभी आपने? मेरे AMH टेस्ट भी हुआ है पिछले साल का, वो नॉर्मल आया था। पर ओके। मैंने 1 साल आयुर्वेदिक दवाई खा के देखी है, पर लेकिन उससे क्या हुआ कि जो मल्टीपल रसोली है ना उसमें सिर्फ एक रह गई है और वो अभी रिमूव नहीं हुई। और वो रसोली भी कोई बता रहे हैं 130 mm के आसपास है, एक साइड का जो साइज है। अच्छा। तो वो रिमूव नहीं हुई, 2 रिमूव हो चुकी हैं, एक नहीं हो पा रही। ये अभी रिमूव वो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था वो अभी हमारा फोन भी नहीं उठा रहा, कि लग रहा है कि उसको लग रहा है कि टाइमिंग ज्यादा लग गई है और मूव सही से हुआ नहीं। ओके, ऐसा करते हैं जसबीर जी, एक बार आप अपनी रिपोर्ट शेयर करवा दो। मैम मैंने पहले शेयर की हुई है रिपोर्ट, जो भी मेरी बात हुई ना 2-3 दिन पहले आपके जो टोल फ्री नंबर पे, ओके, ये जो दिखा कस्टमर रहे केयर हैं नंबर पे, 83287 वाले नंबर पे? शायद किसी पे मैंने की हुई है। अभी मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है, मैंने डॉक्टर की अमितेश हुई एक बार नंबर शो करो, जसबीर जी आप इस पे शेयर करो अपना रिपोर्ट्स। है। 83287 लिख लो इस नंबर को। एक मिनट मैम, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा बच्चा अभी कोई भी नहीं है। सर नेचुरली तो अगर मैं बात करूं फाइब्रॉइड्स के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अभी और वेट नहीं करेंगे, बट इसको निकलवाना पड़ेगा नहीं निकलवाना पड़ेगा इसके लिए डॉक्टर प्रीति मैम से आपकी कंसल्टेशन करवाएंगे। क्योंकि 8 अभी ना, 3 हाँ जी, अभी ना सर टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर अभी पैरामीटर सारे अच्छे हैं तो हमें बेस्ट जो है कोई ना कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा। मैम एक बार नंबर दोबारा शेयर करवाना प्लीज। 83287 83287। 83287 83287। हाँ जी, तो इस पे शेयर कर रहे हैं रिपोर्ट जो अभी अभी लेटेस्ट शेयर रिपोर्ट कर सर। दो।
हाँ जी, अभी शेयर कर दो। डॉक्टर अमितेश, आप बात करोगे इनसे और Yes, सारी ma'am. डिटेल लेकर के बताओ। फिर एक एक बार एक बात और है कि हाँ जैसे मेरी स्टार्टिंग में रिपोर्ट ठीक नहीं थी जी, और उसकी भी मेडिसिन हमने बहुत जगह से खाई है, ठीक है, आयुर्वेदिक भी खाई है और एलोपैथिक भी खाई है। ठीक है। मेरी रिपोर्ट में भी कभी किसी का जहां से सुधार नहीं हो पाया। रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम थी? स्पर्म काउंट कम था, कम था ना? स्लगिश ज्यादा थे और एक्टिव कम थे, और ओके, कुछ डेड भी थे। ओके। अभी मैं आपको एक रीसेंट रिपोर्ट दिखाती हूँ जिसमें स्पर्म काउंट तो अच्छे थे, पर मोर्टालिटी की प्रॉब्लम पिछले 3-4 साल से थी। Yes. अभी हमारे ओके पास 10 दिन ही ट्रीटमेंट लिया है और रिपोर्ट दिखा देती हूँ मैं आपको। राइट, अगर कम भी हैं तो भी बढ़ जाएंगे, और बहुत जल्दी, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रही, 15 दिन में रिपोर्ट कराएंगे दोबारा। ओके। ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाओ डॉक्टर साहब, अभी रिसेंट 5 दिन पहले की रिपोर्ट है, एक पेशेंट। Yes, ma'am. मैम आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हमारे साथ दिल्ली से या चंडीगढ़ से? जीरकपुर पंजाब से। जीरकपुर। जीरकपुर में कहाँ पे आपका ऑफिस? आपको एड्रेस मैं शेयर करवा देती हूँ। ओके ठीक है, ये ठीक देखो, है। ये देखो, इसमें पेशेंट का स्पर्म काउंट तो 90 मिलियन था। ओके ठीक है, पर एक्टिव मोटाइल थे सिर्फ 55%। डॉक्टर्स ने बहुत साल बाद यही बोल दिया कि भाई शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये हमारे पास आए थे, और आप देखो इनका 9 फरवरी का रिपोर्ट है, और अब मैंने 31 मार्च को जब ये रिपोर्ट कराया है, तो जो हाँ एक्टिव थे वो हो गए 70%। मैम, जो स्पर्म काउंट है ना वो मेरा भी ठीक है, मिलियन कुछ 100 कुछ है, जहाँ इसके ऊपर ही है। हाँ जी, पर लेकिन जो ये है ना, जो एक्टिव होते हैं वो 55 अभी हो तो मैं कह नहीं सकता, पहले तो नहीं थे, 45 50 से ऊपर नहीं गए कभी भी। इसीलिए सर मैं आपको यही रिपोर्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम स्पर्म के काउंट पे चले जाते हैं, पर उसकी मोर्टालिटी अच्छी है कि नहीं, डेड तो नहीं हो गए हैं, या उसकी हम्म शेप तो नहीं गड़बड़ है, उसके ऊपर भी काम हम्म करना जरूरी होता है। तो मैम मुझे एक बात बताइए, फेब्रॉइड का जो रसोली है इसका हो जाएगा ट्रीटमेंट के पर क्या फाइब्रॉइड है? का साइज काफी बड़ा है, 13 सेंटीमीटर साइज मान के चलो, स्केल जितना। हाँ जी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो जब एक फीमेल को ट्विन बेबी होता है तो भी वो सरवाइव करता है। हाँ जी। ठीक है ना, बट आपकी ना सर, आपकी वाइफ की भी एज हो गई है 45 के आसपास। तो मैं यस तो मैम। यही सजेस्ट करूंगी कि रिपोर्ट देखने के बाद जो मुझे लगता है कि फाइब्रॉइड निकलवा के फिर कंसेप्शन पे लाया जाए। ठीक ओके है, मैम। तो उसके ओके लिए भी ना, उसके लिए भी हम लोग नॉर्मल जैसा ना करके हम रोबोटिक प्लान करेंगे। सिर्फ मुश्किल से 2-5 ml का ब्लड भी नहीं लूज होता उससे, और बहुत हम्म ही माइनर से, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक छोटे से सेंटीमीटर के होल से पूरा सारा प्रोसेस हो जाता है। हम्म ठीक है, ठीक तो ठीक है। उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, या फिर भी एक बार हम डॉक्टर प्रीति मैम से एक बार कंसल्टेशन आपकी करा देंगे। ठीक है। राइट, और उसके ठीक है। अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि अब देखो हम सिर्फ बातों में और इन चीजों में नहीं चल सकते। हमें ओके टाइम, प्रॉब्लम, प्लस जल्दी हम उस प्रोसेस तक कैसे पहुंचे उस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो आप ठीक पहले है। एक बार अपनी रिपोर्ट भेजो, मैं देख लेती हूँ, फिर उसके बाद एक बार डॉक्टर प्रीति मैम से डिस्कस करके फटाफट से इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जो जो हमें फटाफट प्रोसीड करना है। ओके मैम। ठीक है सर। ये नंबर किसके नाम से सेव कर लूँ ये वाला? डॉक्टर आप डॉक्टर अमितेश के नाम से कर लो। ओके मैम। डॉक्टर ओके मैम। अमितेश आप ही कोऑर्डिनेट करोगे आप, ठीक है? Yes, ma'am. ओके ओके मैम। ओके ओके थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सो मच। विद्या जी, हेलो। विद्या जी, हाँ बोलिए। हेलो। यस हाँ यस। जी, हाँ जी मैम बताइए। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ओके माय एज इज लाइक 35 years। ओके सो द प्रॉब्लम इज कि मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। कितना टाइम तो से? जब से मैं डिलीवरी हुआ था 2019 में, तब से इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो गए। तो ठीक मैं है। पूरे मेडिसिन पे मैं डिपेंड हो गई थी। हम्म बट अभी मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, तो मैं डॉक्टर्स को दिखाया था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि लाइक अर्ली पीओएफ का प्रॉब्लम है, मतलब मेनोपॉज। हम्म तो मैं उसके
मतलब मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उससे मतलब काफी मेरे को हॉट फ्लैशेस और ये सब हो जाते हैं। कभी कभी चेस्ट में भी पेन आ जा रहे हैं, मतलब बॉडी लाइक थोड़ा सा तो मतलब माई लाइक वेट इज गुड। ऐसा नहीं कि वेट मेरी मतलब काफी ओबेसिटी है क्या है। सो अकॉर्डिंग टू माई हाइट माई वेट इज अराउंड लाइक 49-50 kg, 5'3". उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बात की थी बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो अभी मुझे बस ऐसे वेबिनार मुझे अटेंड करने को मिला तो मैं सोचा मैं पूछ लेती हूँ। ओके। अच्छा मैम, मुझे बताओ, जब आपकी डिलीवरी हुई थी तो सिजेरियन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद ब्लीडिंग कितने टाइम तक रही थी आपको? लाइक मोर देन 1 month। मोर देन 1 month। ओके, उसके अभी बाद मैंने कोई मेडिसिन दिया था मतलब कि ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए। अच्छा, ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए कुछ दिया था। तो क्या पेनफुल रहा था डिलीवरी आपकी बहुत? हाँ, सी सेक्शन था तो मैंने नॉर्मल के लिए ट्राई किया था बट वो नहीं हुआ, सर्विक्स ओपन नहीं थी तो फिर कितना उन्होंने टाइम वेट किया था आपने नॉर्मल के लिए? पूरा लाइक मोर देन 28 यू कैन से। आवर्स? 28 आवर्स, हाँ। ओके फाइन। 35 आवर्स सब मिला के आप बोल सकते 35 और कॉन्टिन्यूस पेन्स थी? हैं। हाँ, उन्होंने वो आपको पेन इंड्यूस करते हैं ना, पेन तो बहुत थी बट ओके। नहीं हुआ फिर मेरा और वाटर वॉश। हीलिंग? ओके ओके, हीलिंग कितने टाइम बाद हुई है आपकी, कितने टाइम तक हुई है? हीलिंग लाइक मतलब अभी भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। हेलो। बट ओके हेलो। ओके ओके ओके, हाँ जी विद्या जी बताइए। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट कितने टाइम से ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है? बहुत दिन हो गए, मैंने स्टॉप कर दिया, मेडिसिन स्टॉप कर दिया है। लाइक 6 months आप बोल सकते हो। 6 मंथ से? ओके जब फाइन। भी मैं मैप्रेट ये सब ले रही थी तभी वो मतलब आते थे, तो मैं अभी वो HRT स्टार्ट किया था बट अभी भी मैंने स्टॉप कर दिया है। ओके। मुझे अब ये बताओ कि लाइक ये प्रोसेस फिर से पॉसिबल हाँ, है? फिर से शुरू होगा डॉक्टर क्योंकि ने एज कहा आपकी, कि एक्स नहीं है मेरे में, मतलब खत्म हो गए हैं दोनों ओवरी में। ये आपको कैसे पता? हाँ, हमने स्कैन किया था, टीवीएस स्कैन किया था ओके। ये सब चीज। AMH लेवल कितने हैं? बहुत कम है, मतलब 0.001 ऐसे आप बोल सकते हो। ओके FSS is फाइन। very high. हम्म। It's more than like 115, 105 like this. ओके, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो आपके हम एक बेसिक टेस्ट अगर आपके पास हैं तो वो आप दिखा देना। अदरवाइज मैं आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस गाइड करूंगी। वी विल गिव यू सम डिटॉक्सिफिकेशन प्लान्स। उसके बाद हम नेचुरली पीरियड लाने की बात करेंगे और हो सकता है AMH भी इंक्रीज हो जाए टाइमली। एंड वन मोर थिंग, मैं केरला से जो एक आयुर्वेदिक थे मतलब मैंने वहां भी किया था ऑनलाइन। मैंने 3-4-6 months मैंने मेडिसिन दिया था। हम्म घी समथिंग लाइक बहुत सारी चीज होते हैं ना, मतलब वो उन्होंने दिया था। हम्म इससे भी कुछ मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे को कोई फायदा तो हुआ नहीं। हम्म ऐसा नहीं, मैंने ऑलरेडी लिया है आयुर्वेदिक, जहाँ पे केरला में बहुत सारे बड़े बड़े है ना, हम्म तो वहाँ पे मैं करवाई थी। हम्म बट कोई मतलब मुझे कोई फायदा तो हुआ नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी। बट आप लोगों के बारे देखो, में मैं मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 2-2 3-3 साल से पीरियड्स नहीं आते। हाँ तो मेरे उसके आप बाद, बोल 4 to 5 हेलो। years हो गया। हाँ, तो हेलो। उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो पीरियड्स आते हैं। हेलो। मुझे नहीं पता कि प्रीवियसली क्या कंडीशन रही है, हाँ हाँ कैसे हाँ। रहा है, क्या ट्रीटमेंट्स रहे हैं, बट ओके। चांसेस आर देयर। यू आर ओनली 35 एंड यू आर वेरी यंग राइट नाउ। हाँ, या इस करेक्ट टाइम एंड पे आई हैव, अगर हाँ मेनोपॉज हो गया तो आप ये समझ लो एजिंग हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो जो एजिंग आपकी 50 साल के बाद होनी थी वो आप 35 से स्टार्ट कर रहे हो। आयुर्वेद में पीरियड्स इंडक्शन के लिए देयर आर सो मेनी हर्ब्स जो कि नेचुरली पीरियड्स इंड्यूस भी करती हैं प्लस उसको रेगुलेट भी करती हैं। ओके ओके। राइट? आई हाँ, डोंट व्हाट इज द नो नेक्स्ट फ्रॉम वेयर प्रोसेस? यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट। मैंने पहले भी आपको एक चीज बोली थी कि पेशेंट्स हैं अलग अलग लोकेशन से। भूषण जी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग आयुर्वेदिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट्स लेते हैं। रिजल्ट कहीं अच्छे आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। करेक्ट मैं करेक्ट। अपनी बात बता सकती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देयर परसेंटेज ऑफ द सक्सेस इज वेरी वेरी हाई ओके एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। राइट? ओके सो ओके। डोंट सो व्हाट वरी, इज नेक्स्ट? हाँ डोंट वरी। हम हमें पता है ना कि ये हमें फाइनली बोल दिया गया है। हाँ हाँ। आप ये और मैं सोचो, एक बार अगर इसमें आपको पीरियड्स आ गए, एवरीथिंग गोज नॉर्मल, सो हम्म, आपका तो ऑटोमेटिक सिनेरियो बदलेगा ना।
करेक्ट करेक्ट। और So वन if मोर थिंग मैम, लाइक जब मैंने स्कैनिंग वगैरह कुछ भी करवाया था तो एवरीथिंग इज फाइन, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द प्रॉब्लम इज लाइक AMH एंड द FSS। AMH इज वेरी लो एंड FSS इज वेरी हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इट आई एम नॉट गेटिंग द पीरियड्स। तो मुझे वो दिस इज प्रॉब्लम आ रही वाई, है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कि डिलीवरी कैसी हुई थी, हाँ पेन प्लीज। कितना था, क्या कंडीशन थी। जब डिलीवरी होती है ना मैडम, उस टाइम पे जान बचाना पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ और करेक्ट। इतने घंटों की पेन्स के अंदर इतनी सर्वाइकल जो है वो वाइडनिंग हो हाँ जाती है, थिनिंग हो जाती है, और इंडक्शन भी हुई है आपकी पेन्स की। तो कोई हाँ इंटरनल कोई टीयर हो सकता है, इंटरनल कोई आपके यूट्रस को डैमेज हो सकता है, फिर सिजेरियन भी हुआ है उसके बाद, तो हीलिंग में भी टाइम लगा है, 1 महीने आपको ब्लीडिंग रही है। तो मैडम इंजरी तो है ना अंदर, अगर हम इंजरी को हील कर देंगे तो ही तो रिजल्ट आएगा। आई डोंट नो इस एस्पेक्ट से किसी ने सोचा है नहीं सोचा, आई डोंट नो, बट हर एक पेशेंट का अलग अलग कॉज होता है। कुछ पेशेंट्स में प्रीवियस DNCs की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आती है, हाँ। तो कुछ उन्होंने मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस ही बताया, हाँ क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर लाइक कोई, मुझे अभी भी कोई पेन वेन कुछ होता नहीं है ऐसा। तो बस मैडम, पीरियड नहीं आ। हार्मोनल इम्बैलेंस था तो पहला बेबी है ना आपके पास। हाँ मतलब डिलीवरी के बाद की बात कर रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद अगर हुआ है तो देर इज सम कॉज बिहाइंड दैट, एंड इट ओके। स्टार्टेड सिंस यू डिलीवर्ड बेबी। हाँ राइट राइट। सो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट, दैट्स इट। अगर हम ओके उस ओके। कॉज पे काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ओके अब वो डेफिनेटली। कैसे काम करना है वो हमारे पे छोड़ो, आप बस रिपोर्ट कराओ और बात करो डॉक्टर इंदु, सॉरी, डॉक्टर शिवांगी से। करेक्ट। सो ठीक है, लाइक क्या टेस्ट you कराना? have to just leave your number, we will contact you and will guide you the investigations and other things, and after that we will start with the treatment from Hyderabad only. ओके। हाँ दैट इज सोमाजी, सोमाजी गुरु राइट? Yes, 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 Dr. Shilpa वहां पे है, you can coordinate with her, she is the MS over there, and बहुत अच्छे से वो सारी चीजें आपको explain करेंगी। बट फिर भी फर्स्ट स्टेप में विल गाइड यू ऑनलाइन, ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी विल प्रोसीड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड आई ओके विल ओके। शो you some of the reports also and the feedbacks also of the patients जिनको ओके। 3-3 साल हो गए हैं, जिसको पीरियड नहीं आए और फिर भी आ गए, जिसमें आप जैसा कोई केस नहीं था। इट वाज प्रीवियसली वो बचपन से ही मेडिसिन खा खा के ही वो पीरियड्स ला ओके रही ओके थी, बट अभी ओके। वो नेचुरली पीरियड्स आ रहे हैं। सो वो केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, हमें राइट भी राइट। होप नहीं थी, बट आ गया। तो यानी कि सेल्फ हीलिंग जो है ना वो सब कुछ कर करेक्ट। सकती है। सो या हमारा मोटिव सेल्फ हीलिंग को एनहांस करने का होता है। करेक्ट सो वी विल करेक्ट। डू इन योर केस ऑल्सो द सेम थिंग विद द हीलिंग ऑफ द प्रीवियस इंजरीज, so ओके automatically the results will be there. Okay, गॉट इट गॉट इट। okay सो Vidya, thank you so much. व्हाट इज द? हेलो हेलो Hello हेलो Vidya जी, आपका कोई क्वेश्चन होगा you can ask on हेलो call. Okay, हेलो हाँ जी हेलो। बताइए सर, राजीव जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार सर, हाँ जी मौर्य। सर बताइए। हाँ सर, हमारी शादी को 4 साल 5 साल हो गए, ओके और अभी मेरा मतलब बच्चा नहीं है। ओके, ठीक है। रिपोर्ट तो मैम का ट्यूब का जांच भी कराया था, सब लगभग ठीक ठाक है, हम्म, और स्पर्म काउंट मेरा 5 मिलियन ऐसे है, बहुत कम। रिपोर्ट सारी तो ठीक है। हाँ, रिपोर्ट सारी ठीक है, मेरा स्पर्म काउंट कम है। ओके ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो राजीव जी आप? पटना से। पटना से बात कर रहे हो, ओके। हम्म, तो राजीव जी आप ऐसा करो, अपना रिपोर्ट जो भी करंट है ना, आप डॉक्टर अमितेश को शेयर कर दो। राइट, एट सर, थ्री टू एट जी सेवन 8328 हमारा नंबर है। जी जी। स्पर्म काउंट तो आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है, पर करंट अच्छा। रिपोर्ट आप दिखा देना। मैंने अभी हाँ अभी हाँ। आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपकी जो मोर्टेलिटी है वो भी अच्छी इंप्रूव हो गई विद इन 15 days, ठीक है। अच्छा और अच्छा। जो कम है, कम से कैसे बढ़ जाता है उसकी रिपोर्ट भी अभी मैं दिखा रही हूँ, उसको देखो ताकि आप हाँ में भी हाँ। कॉन्फिडेंस आए, है ना। जी जी जी। रिपोर्ट्स एक बार शेयर कीजिएगा, फिर आपको कांटेक्ट हाँ, करेंगे। तो पटना में ही हमारा सेंटर है, पटना में पटना जाकर में। के आपको ट्रीटमेंट कराना रहेगा। पटना में कहाँ मैम? पटना में आपको चलो। लोकेशन भेज देंगे, वहां पे मिलना है आपको डॉक्टर अविनाश से, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी डॉक्टर अमितेश, एक बार रिपोर्ट Yes, दिखाओ ma'am. जरा ओलिगोस्पर्मिया की।
हाँ वही ओलिगोस्पर्मिया एक बार दिखाया गया था, लेकिन फिर बढ़ गया था मेरा। हम्म। और इधर फिर जांच नहीं कराए हैं, 2022 का मेरे पास रिपोर्ट है। ओके, ये मैं आपको अभी रिपोर्ट दिखा रही हूँ। जी। ये देखो, इसको थोड़ा सा एनहांस कर दो। ये पेशेंट है। जी जी। क्लोज। हाँ, हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये आ गया देखो, समझ। 16 टोटल स्पर्म काउंट जो है वो था 38.4 मिलियन। आगे हो गया अच्छा। 121.6 मिलियन। हाँ 38.4 था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अगर मेरा ओलिगोस्पर्मिया है ना, ओलिगोस्पर्मिया के तो 15-15 दिन में रिजल्ट आते हैं पेशेंट्स को। अगर तो मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा हाँ। टाइम लग सकता है, बट आयुर्वेद में हम्म, तो स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवा है। तो मेरा 5 मिलियन है मैम, तो उसका कैसे होगा? चलो, एक बार डॉक्टर साहब 1 मिलियन वाला दिखाओ इन्हें। एजोस्पर्मिया वाला केस दिखाओ, उसमें 1 मिलियन है। ये देखो 5 मिलियन है। ये देखो, बड़ा करो इसको जरा, साइज को। ये देखो 5 मिलियन है, और ये हो गया कितना, 34। कितना दिन में हुआ था मैम? एक महीने में। एक महीने में 34? यस। 24 टोटल स्पर्म काउंट? यस। एक और दिखाते हैं। बहुत। एक और दिखाते हैं आपको। ये 8 मिलियन था। सॉरी, उसमें तो स्पर्म काउंट ही नहीं थे। टोटल काउंट, नो अच्छा। स्पर्म काउंट था। इधर दिखाओ डॉक्टर साहब जरा, इसको जूम करो। थोड़ा और इधर करो इसे। ये 8 मिलियन हो गए। एजोस्पर्मिया का केस था जिसमें स्पर्म ही नहीं दिख रहे थे। जी जी। तो एजोस्पर्मिया भी बड़ा अच्छा इंप्रूव होता है। बस अच्छा। थोड़ा सा जो सक्सेस है वो थोड़ा लो होता है। क्यों? कभी कभी कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जो नहीं ठीक होती। अच्छा। वो केस टू केस वेरी करता है, पर आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आप समझ मेरा लो आपका तो हो गया। मॉर्फोलॉजी और मोटालिटी दोनों ठीक है, बस वही स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट कम में भी तो मॉर्फोलॉजी और वो सबकी परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर कम है ना। जी जी, नंबर कम है। है ना, जब नंबर बढ़ जाएगा तब पता चलेगा आगे। और अगर अच्छा। उसमें भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक होगी। ठीक है। सो जी डोंट जी वरी, जी। टेंशन मत लो। आप बस पटना का प्लान बनाओ और डॉक्टर अमितेश से आप कोऑर्डिनेट करो। 83847 जो नंबर है वही उसी पे जी मैम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो मैं कांटेक्ट करता हूँ मैम। ओके ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति मैम आए हैं, और एक मैम, एक पेशेंट आए हमारे साथ, जसविंदर जी। उनका केस था 13 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था। पहले बहुत सारे थे तो एक रह गया, तस्वीर। और 45 एज है। तो आपसे एक कंसल्टेशन हम लोग प्लान करेंगे उनकी। तो मुझे तो लगता है कि शायद मायोमेक्टमी हमें करनी पड़ेगी, जिसमें मिनिमम इन्वेजन है, और एज हमारे पास है नहीं, तो हमें आईवीएफ भी हो सकता है प्लान करना पड़े। सो आपका एक कंसल्टेशन मैंने कराया। थोड़ा फाइब्रॉइड्स के बारे में भी आप एक बार सबको बताओ कि कौन से फाइब्रॉइड्स कैसे हैं, क्या है सारा। और जितने भी पेशेंट साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रीति मैम मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। तो आप लोग भी कुछ क्वेरी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो। और अभी फाइब्रॉइड से रिलेटेड मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे पेशेंट्स को। सो डॉक्टर गीतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। ये बहुत बढ़िया वेबिनार आपका चल रहा है। मैं पहले भी ज्वाइन करना चाह रही थी पर बहुत सारे पेशेंट्स थे इसलिए नहीं कर पाई। अच्छा, फाइब्रॉइड को रिलेटेड क्वेरी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइब्रॉइड बहुत कॉमन चीज है, 5 में से एक औरत को फाइब्रॉइड होता है। पर अगर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका 6 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रॉइड है तो आप उसमें कई बार हमें निकालना पड़ता है। दूसरा, मैं रोबोटिक सर्जरी से इसको निकालती हूँ। मैं पार्क हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ फॉर द गायनी रोबोटिक्स। और
फोर्टिस में भी रोबोटिक्स करती हूँ। और आपका जो फाइब्रॉइड है, जैसे ये इनका बड़ा फाइब्रॉइड है 11 सेंटीमीटर का आप बता रहे हो, तो इसको तो मोस्ट लाइकली हमें निकालना ही पड़ेगा। और रोबोटिक का फायदा क्या है कि 3 छोटे छोटे कट आते हैं, और आप जैसे आज सर्जरी की, कल आपकी छुट्टी हो जाती है, और आपका यूट्रस भी बच जाता है, ओवरीज भी बच जाते हैं, और पेन नहीं होता। दूसरा, मैं एक और चीज आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि मैं फॉर 1 महीने के लिए मैंने स्पेशल परमिशन ली है। नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी 3.5 लाख से कम में नहीं होती है, पर हमने अभी परमिशन ली है, और इसको बहुत कम में हम कर पाएंगे। तो जो जो लोग जिनको भी फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो डॉक्टर गीतिका के साथ अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक कराइए मेरे साथ। तो जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, तो उनका फिर हम बहुत सस्ते में रोबोटिकली कर पाएंगे। और मेजरली लोगों को तो डॉक्टर गीतिका और मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर गीतिका आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो ज्यादातर लोगों के लिए तो बहुत अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं, जिनको हम शुरू करके सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। पर जिन केसेस में सर्जरी नहीं अवॉइड कर सकते, तो हम इस मंथ में उनके फाइब्रॉइड्स निकाल देंगे, और इसको हम बहुत इकोनॉमिकली और बहुत सस्ते में कर पाएंगे। तीसरा, फाइब्रॉइड में यूजुअली कैंसर नहीं बनता है। सो आप वो चीज तो मन से निकाल दो कि आप फाइब्रॉइड में कैंसर बनेगा। पर जिनके बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं और उनका प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड बढ़ जाता है, तो अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़े हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आईवीएफ में भी अगर ये देखा गया है कि 6 सेंटीमीटर से बड़े फाइब्रॉइड हैं, तो वो आईवीएफ में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में उनको निकाल देना बेटर होता है। सो ये मेरी आपकी तरफ से जानकारी थी फाइब्रॉइड्स को लेके। तो अब आप और किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। डॉक्टर मितेश। नीनू, अंकिता, यस प्रतिमा। डॉक्टर। हेलो, अंकिता जी। यस मैम, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। बोलिए मैम, क्वेश्चन पूछिए अपना। जी, क्वेश्चन पूछिए। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे लास्ट 1 ईयर से हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर जो गायनिक है मेरी, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया हार्मोनल पिल्स। तो मैं लास्ट मतलब 9 मंथ से तो ले रही थी। अभी क्या हुआ है कि उसकी वजह से मुझे शायद लग रहा था कि मुझे थोड़ा एंजाइटी इशू हो रहा है, और मुझे थोड़ी सा ना वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने लास्ट 2 महीने से छोड़ दिया वो मेडिसिन, और अभी मेरे पीरियड्स नहीं आया मैम वो उसके बाद से। और मेरी एक ना 5+ ईयर की डॉटर है, और मुझे कंसीव करने का भी आपकी मैं एज सोच रही कितनी थी। है? एज मेरी प्रतिमा, एज 35 है। बताओ अपनी। एज 35 है। और हार्मोनल प्रॉब्लम मतलब क्या, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है आपको, पीरियड नहीं लेट आते? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं था। लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस में वही कि टाइम से हो सकता है एग्स मतलब एक साइकिल में वो फॉल नहीं हो रहे हो, तो वो पीरियड्स टाइम पे नहीं आता था। उसके लिए उन्होंने मुझे नोवोलॉन करके एक हार्मोनल पिल्स आते हैं, वो प्रिस्क्राइब किए हुए थे। नहीं, टाइम पे नहीं आता था मतलब लेट आता था। हाँ मतलब लाइक अगर मेरा रेगुलर साइकिल 28 डेज का है, तो वो 10 डेज प्लस होके या 15 डेज प्लस होके ऐसा स्टार्ट हुआ था होना। तो वेट गेन हो रहा था क्या आपको? अभी तो मैम हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे मतलब मैं 10-15 kg प्लस हो गई मतलब मेरी। ठीक है। ये बच्चे हाँ। हैं? आप बच्चे हैं कि बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो? नहीं, एक बेटी है मैम, 5+ ईयर्स की है, और मतलब दूसरा अगर हो तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही मतलब अच्छा, ट्राई किया नहीं नहीं था, तो लेकिन उससे पहले ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। ओके। सो अब आप बहुत ध्यान से सुनो। ये मोस्ट लाइकली आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ठीक है, आजकल मैं जो इंडिया का बोर्ड है जिसने पॉलीसिस्टिक ओवरीज की गाइडलाइंस बनाई है इंडिया के लिए, मैं उसमें पार्ट थी। सो ये गाइडलाइंस हमने गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बनाई हैं। ठीक है, सो इसके लिए ये देखा गया है कि आजकल जरूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हों। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हार्मोनल थेरेपी पे रख देते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है, तो फिर आप हाँ हाँ कंसीव हाँ। नहीं कर पाते। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। पेशेंट बेचारा तो इतना नहीं कुछ कर सकता, उसको तो जो डॉक्टर गाइड करेंगे वही होगा। डॉक्टर्स को समझना हाँ जरूरी है कि भाई आप किस चीज का हाँ। इलाज कर रहे हो।
पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को कंसेप्शन में मुश्किल हो रही है कि पेशेंट को कंसेप्शन नहीं करना। तो दोनों आर्म्स का अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर आप बच्चा चाहते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अलग तरह की दवाइयां शुरू की जाती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होती। और अगर आप बच्चा नहीं चाह रहे और आपका सिर्फ वेट गेन हो रहा है और पीरियड नहीं आ रहे तो फिर अलग तरीके की दवाई शुरू की जाती है। तो आप डॉक्टर गीतिका के साथ अपना कंसल्टेशन फिक्स कराइए, मैं आपकी ऑनलाइन कंसल्ट करूंगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो जी डॉक्टर। अपना नंबर ड्रॉप कर देना और आपसे हाँ डॉक्टर निकिता बात करेंगे। ओके, फिर ठीक है, आपकी ठीक डॉक्टर है। प्रीति मैम से कंसल्टेशन करवा देंगे एक बार। ठीक है, ओके मैम, ठीक ओके है। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर गीतिका मैम। हेलो। अच्छा हाँ जी डॉक्टर। मीनू। हाँ जी पूछिए। मैम हाँ मैं ये जानना बोलिए मैं अंकिता ये जी, बोलिए। जानना चाह रही थी कि जैसे मेरा फाइब्राइड 28-25 का है साइज, तो ये मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाएगा? क्या क्वेरी है, दोबारा बताएंगे? मेरे जो फाइब्राइड है तो ओके उसका साइज 25 एंड 28 है, ओके, तो ये मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाएगा? हाँ उम्मीद है, पर एक बार रिपोर्ट दिखाओ, हम लोग देख लेंगे कि फाइब्रॉइड है किस लोकेशन पे, अच्छा तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू। ओके ओके। कितने हैं, मल्टीपल हैं या एक है? एक है। एक है तो हो जाएगा आराम से, पर आप एक बार रिपोर्ट फिर भी शेयर कर दो। ओके ओके। ठीक है, ये मेडिसिन से, उत्तर बस्ती वगैरह से ही ट्रीटेबल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। एक जी, नीनू। हेलो हाँ एकता जी बताइए। जी, मुझे भी फाइब्रॉइड के लिए पूछना भाई था। हाँ जी पूछिए मेरा मैडम। फाइब्रॉइड, मैं साइज 1 मिनट बताती हूँ आपको। मुझे रिपोर्ट्स एक्चुअली पढ़नी नहीं आ रही है मुझे। एक सेकंड, पढ़नी मतलब मेजरमेंट पता नहीं चल पा रहा है। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि वो 3 उसमें दिया है तो बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर। कहने का मतलब ये है कि साइज बड़ी बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, यूट्रस निकालने की गलती नहीं करनी। आप इमीडिएटली अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर प्रीति मैम के साथ बुक करो। आप रिपोर्ट्स वगैरह सारी शेयर कर देना, फिर अकॉर्डिंगली वी विल तो डिसाइड कैसे कि क्या। बुक कैसे की जाती है? मैं यहाँ अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं यहाँ गई थी आपकी हिम्स क्लिनिक पे, ट्रीटमेंट लिया था करीब 3-4 महीने पहले, 1 महीने का लिया था। लेकिन मुझे मतलब मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थी आपके जो डॉक्टर ने लिया था कंसल्टेशन। इसमें बता रहा है साइज यूट्रस अपीयर्स डिफ्यूजली बल्कि, मेजर्स 15/8/12 APTRCC। अब ये मुझे आपकी लैंग्वेज, मतलब मैं क्या, ये दिया है रिपोर्ट्स में। ये यूट्रस का साइज है। यूट्रस का साइज है आपका ना? तो ये गांठ फाइब्रोइड की का साइज नहीं है? नहीं नहीं, ये फाइब्रोइड यूट्रस। पूरा पढ़ूं मैं? एक हाँ आप सेकंड, हाँ ऐसा आगे करो लिखा है एकता इन मैम, आप साइज। एक काम कीजिए, रिपोर्ट्स एक बार ना शेयर कर दो नंबर पे 8328783287। आप डॉक्टर हाँ जी, अमितेश को टैग करना। ओके ठीक है, तो आपसे एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, बात करके फिर आपको एक वीडियो कंसल्टेशन पे आपसे एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ गई थी तो मुझे दवा से भी फर्क नहीं लग रहा है और मैं सेटिस्फाइड तो थी ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझे जैसे कि मनीष जी बताते हैं ना, जो सारा ऐसे खाना है वैसे रहना है वीडियोस में, तो कुछ गाइड ही नहीं किया था उन्होंने। जैसे चल रहा है वैसे चलो, बस थोड़ा बहुत बताया था। थोड़ा बहुत आपने फॉलो किया? हाँ किया था। मेरा वेट में फर्क पड़ा उससे। अराउंड 10 kgs मेरा वेट लूज हुआ उससे। तो ये भी तो एक इतना अच्छा रिजल्ट है ना मैडम। नहीं नहीं, वो मैं अग्री कर रही हूँ, लेकिन फाइब्रॉइड में मुझे, मेरा मेन कंसर्न फाइब्रॉइड था फाइब्रॉइड्स में क्योंकि। मैडम प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, उत्तर बस्ती, बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि सब कराना पड़ता है। हाँ तो ये सब बताया ही नहीं ना उन्होंने। हाँ, मैं आप एक गई बार तो ऐसा करो, कंसल्टेशन तभी के मैंने लिए बोला थी। आप एक बार रिपोर्ट शेयर कर दो। आपको हाँ रिपोर्ट्स देख करके विल गाइड यू कि क्या कैसे करना है, देन वी विल प्लान। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। जो नंबर आप बता रहे हैं 8832 हाँ जी, समथिंग 8328783287, आप इस पे एक बार रिपोर्ट शेयर कर दो। और लास्ट मेडिकेशंस भी क्या क्या चली थी वो आप शेयर कर देना, और अपना UHID नंबर शेयर कर देना।
वहां से आपकी फाइल भी UHID मंगवा लेते हैं और जहाँ ट्रीटमेंट चला है जिन डॉक्टर से उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? UHID क्या नंबर होता है? आपकी फाइल पे आपको दिया होगा ना, जो बता करके आप फाइल निकलवाते हो। ओके, मैं चेक करूंगी, मैं एक ही बार गई तो कोई मुझे बात नहीं, आइडिया आपका है, नंबर जो लेकिन आपने रजिस्टर करवाया है वो भी दे दोगे तो उससे भी निकल जाएगा सारा डिटेल। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैम कुछ पूछना था, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बताइए। बोलिए मनवीर जी। जी, मेरे वाइफ को कैंसर हुआ है, 3rd स्टेज बताया 2 दिन ओके। पहले। उनका यूट्रस का जो माउथ है वहाँ पे कैंसर है बोला है, और ओके। उनको सजेस्ट किया गया है कि कीमोथेरेपी करना है 12 वीक्स। ओके। उसके बाद में अगर कैंसर स्प्रेड रुक गया तो उसके बाद में उसको सर्जरी करके निकाल सकते यूट्रस को हैं निकाल यूट्रस देंगे। को। ये जी, 125 कितना है सर उनका? वो एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी मलेशिया में हूँ, मेरी बीबी तो चेन्नई में है। ओके। तो अगर आप डिटेल्स वगैरह जो रिपोर्ट्स वगैरह है एमआरआई के, वो मैं आप सबको कैसे शेयर करूं, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनको आपको कांटेक्ट करने के लिए बोल सकता हूँ। ओके सर, ये नंबर नोट कीजिए, 8328783287। एक मिनट, एट 8 थ्री 3 2 एट 8 सेवन 7 83287। आप इसमें, 8 हाँ, 3 2 8 7 83287 83287। ये चेन्नई का है मैम ब्रांच? हाँ, चेन्नई में भी हमारा ब्रांच है, पर पहले एक जी बार ना हम आपके वाइफ से एक बार बात कर लेंगे, आपसे भी एक बार जी बात कर लेते हैं कि अभी करंट क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या करंट रिपोर्ट्स कह रही हैं। देखो, मैं आपको जी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताती हूँ। होता क्या है कि अगर सर्वाइकल कोई भी कैंसर होता है तो जी नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि कीमो कराते हैं, कीमो से अगर रुक जी जाता है तो हिस्टेक्टमी कर देते हैं, राइट? जी बट जी। उसके बाद जो है फिर भी मेटास्टेसिस होने के चांसेस फिर भी होते हैं, अच्छा। ठीक है? और मैंने बहुत जी सारे ऐसे केसेस में देखा है कि अगर ब्रेस्ट रिमूव कर दें या ब्रेस्ट का लम्स का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो यूट्रस में फ्यूचर में देखने को मिलता है सीए, और अगर सर्वाइकल हो या यूट्राइन कोई कैंसर है तो फिर ब्रेस्ट में या लिवर में मेटास्टेसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अच्छा। इसके लिए पहले हम आपके पैरामीटर देख लेते हैं। आपकी जी वाइफ की कंडीशन क्या है, क्या करंट जी सिम्टम है, रूटीन की लाइफ वो अच्छी से स्पेंड कर पा रही है या बहुत इमरजेंसी केस है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको 1 मंथ में जो हमारा बेस्ट प्रोटोकॉल है कैंसर जी रिलेटेड, हम वो जी। आपको गाइड करेंगे। 1 मंथ में वापस से सारे रिपोर्ट टेस्ट करा लेंगे। इफ इट गोज फाइन कि भाई अब बेटर हो रहा है, सब अच्छा है, तो हम इसी जी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक मैंने देखा है काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है नेचुरल हीलिंग थेरेपी से आते हैं, बट अगर आपने एक बार उसको छेड़ दिया उसके जी। बाद रिवाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी अच्छा। अचानक ही अगर पता चला है तो एटलीस्ट वेट फॉर 1 मंथ। जो जो जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसा वैसा फॉलो करो। लेट्स सी 1 मंथ जी में क्या चेंजेस है। इफ इट गोज फाइन कि यस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन तो अच्छा है, क्योंकि होता क्या है, देखो, जो कैंसर के सेल्स हैं वो हर इंसान में है, आप में भी है, मुझ में भी है, डॉक्टर अमितेश में भी है, या जो भी बैठे सब में है। बट जी वो एग्रीवेट किस रीजन की वजह से हुए, अगर हम उसके पॉजिटिव फैक्टर को हम इंप्रूव कर दें, बॉडी को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाएं, और अंदर के जो ऐसे सेल्स, जैसे हम सीए लेवल्स चेक करते हैं, एएनए चेक करते हैं, तो अगर ये एग्रीवेट हो रहे हैं तो उसको हम अगर हम सप्रेस कर दें या उसको हम एक्टिविटी को कम कर दें तो ये आगे बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे करके रिवर्स भी होने लगता है, राइट? तो जी हमारा जी जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है हम उस पर हम एक बार स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं। जी। क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बताया कि 6 to 8 मंथ्स ही है उनके पास, इसलिए हम लोग ज्यादा घबरा गए थे। तो सर अगर 6 to 8 मंथ्स हैं, फिर आप इतनी कीमो उनको लगवाओगे, फिर सर्जरी भी कराओगे, तो उनकी लाइफ और ज्यादा खराब हो रही है, जी राइट? सो जी एक बार के लिए, क्योंकि देखो जब तक पता नहीं था तब तक तो ठीक था ना सब कुछ, जी। अभी जब पता चला। अभी भी काम पे जा रही है, अभी भी ठीक ही है, हाँ, मतलब थोड़ा तो इफ वीकनेस तो एवरीथिंग है। इज फाइन ना तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? जी डॉक्टर अमितेश, आप इनसे बात करो और मैं आपका केस हैंडल करूंगी पर्सनली, ठीक है?
ठीक आप है रिपोर्ट्स भेजो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। और इसके लिए मैम एक और बात, कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ बजट कितना हो सकता है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, उसी हिसाब से हम लोग आगे वो आप बढ़ते। जब आप रिपोर्ट्स भेजोगे ना, आप बताओगे, फिर ठीक है अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। चेन्नई में ठीक है हमारा ठीक। सेंटर है, आप वहां से भी करा सकते हो। डॉक्टर जिंकी कृष्णन है, वो वहां पे रहते हैं। डॉक्टर सूरज है, अगर आप अच्छा यहाँ आओगे भी तो आप उनसे मिलोगे। उनके पास बहुत अच्छे केसेस होते हैं ऐसे, जिनको अच्छा। रिजल्ट जी भी जी बहुत अच्छा है, राइट। जी जी जी। बट फिर भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कैसे रहेगा, वो मैं कोऑर्डिनेट भी करूंगी और आपको भी गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो आज का जो सेशन था, आई थिंक काफी सारे पेशेंट्स को इससे हेल्प मिली होगी, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और क्या क्या केसेस आप नेचुरली ट्रीट कर सकते हो, या किसमें हमें एलोपैथिक इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैंडेटरी होता है उसको अप्लाई करना। सो हम हर बार वेबिनार में इस तरह के केसेस देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी ऐसे केसेस होते होंगे जो आपको लगता है कि भाई ये तो ऐसे केस हैं, या ये भी ठीक हो सकते हैं। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझो, देखो, और फिर अकॉर्डिंगली क्या हमें फाइनली रिजल्ट देखने को मिलता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे सके, रिजल्ट दे सके। आप की फिर भी कोई क्वेरीज क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, और वहां से हम नंबर पिक करके आपको कॉल बैक करेंगे। एंड अगर फिर भी लगता है कि कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो एक नंबर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। डॉक्टर अमितेश दिखा दीजिए, 8328783287। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मिताली जो सबसे सीनियर डॉक्टर है इनमें, डॉक्टर अमितेश, डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर नितिका, डॉक्टर दीपिका, आप इन सब से बात कर सकते हो, और कोई भी डॉक्टर आपसे कनेक्ट करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप के नेक्स्ट वेबिनार में जब हम मिलेंगे और अच्छे अच्छे हमारे पास फीडबैक्स आए और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले, और मैं हर बार जैसे नए नए पेशेंट्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपके साथ और ऐसे अच्छे रिजल्ट्स शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।